All of you are being welcome to my YouTube channel once again. And today I'm going to take the Nifty update. आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतनी जल्दी एक और वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ निफ्टी के ऊपर। देखिए दोस्तों, ये इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि अभी हाल ही में जो मैंने अपना वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर निफ्टी 10,050 के नीचे ट्रेड करता है, जिसमें मैंने जो लेवल्स दिए थे इसके बारे में मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। 10,050 के नीचे ट्रेड करता है तो 9600 9700 तक की गुंजाइश बन रही है मार्केट के अंदर। और मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया था कि अगर 150 के ऊपर निकलेगा, मैंने वीडियो में लिख करके भी दिखाया था, तो 300 और फिर उसके बाद 500 के तक के टारगेट्स में देख रहा हूँ निफ्टी के अंदर। मैं अपने व्यू को थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमने देखा कि निफ्टी ने 10,150 के ऊपर की क्लोजिंग करने में कामयाब हुआ, लगभग वहीं क्लोजिंग किया, ऊपर निकल करके निकला भी था मार्केट फ्राइडे के दिन 2 बार। और अब यहाँ से मेरा जो टारगेट है वो 300 और 350 तक का है। मैं 500 वाले टारगेट को अपना वापस ले रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर ये चीज आपको अपडेट कर रहा हूँ। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि ये जो मैं अपना टारगेट यहाँ से वापस ले रहा हूँ या मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ उसकी वजह क्या है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की यहाँ से, और अब हम इसमें शुरू करेंगे निफ्टी का एनालिसिस। निफ्टी एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑल ऑफ यू बीइंग नो दिस पर्टिकुलर थिंग के एलियट वेव पैटर्न 1 2 3, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ। जब फिफ्थ कंप्लीट होती है तो वी ऑब्जर्व कि ए बी सी काइंड ऑफ पैटर्न वुड हैव बीन देयर। तो इसी पैटर्न को मैं आपको निफ्टी के चार्ट्स पर यहाँ पर एलोकेट करना चाहूंगा जो मुझे यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखिए, प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड वुमेन परफेक्ट। तो जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतना अच्छा हमारा जो है रिजल्ट निकलता है। तो मैं भी निफ्टी के चार्ट्स को बार बार प्रैक्टिस कर रहा था और तब कहीं जाकर के मुझे निफ्टी के काउंट्स मिले हैं। और एंड आई नो कुछ मेरे पास क्लाइंट्स के, आप लोगों के कुछ फोन कॉल्स भी आए थे कि सर हम शॉर्ट के अंदर खड़े हैं निफ्टी में, व्हाट शुड वी डू। तो उनके लिए ये एक अच्छा मौका है क्योंकि मैं यहाँ पर अब निफ्टी 10,500 एलियट वेव के अकॉर्डिंगली नहीं देख रहा हूँ। हाँ, अगर देखिए 10,400 के ऊपर निकला तो शायद वेव काउंट मेरा गलत हो सकता है, बट स्टिल मैं अभी अपना व्यू वही रखूंगा जो मैंने अपनी वीडियो में अपलोड किया है, यानी कि 9600 9500 तक के लेवल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं अभी भी निफ्टी के अंदर। तो लेट्स फ्रेंड्स, यहाँ से हम देखते हैं एलियट वेव हमें क्या सजेस्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपके सामने निफ्टी के एलियट्स ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज 1 2 एंड दिस इज 3। मैं बार बार आपको वीडियो में अपनी दिखा चुका हूँ पहले भी। एंड वी नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि निफ्टी ने अपने यहाँ पर जो ये फर्स्ट का टॉप था इसके नीचे नहीं जा पाया और वहीं से सपोर्ट लेकर के ये जंप कर गया। अब फ्रेंड्स, हम जैसा कि जानते हैं जो हमारी फर्स्ट वेव थी उसकी जो लेंथ थी, देखिए ये है 7500 का लेवल, और ये जो टॉप इसका आया हुआ है ये है 9000 का। तो 1500 पॉइंट का यहाँ से लेवल निकल करके आ रहा है। इसी तरीके से अगर आप, जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट वेव और फिफ्थ वेव आमतौर पे इक्वल होती हैं, तो ये वाली जो वेव है आप इसको देख सकते हैं, इसका जो बॉटम है मेरे पास वो आ रहा है लगभग 8800। तो 8800 में अगर आप 1500 का एडिशन करते हैं तो इट विल बिकम 10,300। तो अब आप देखिए फिफ्थ वेव जो है मेरे हिसाब से 10,300 350 के लेवल्स मुझे दिखा रही है, ये एलियट वेव बता रही है, यानी कि यहाँ पर शायद कहीं जाकर के एक प्रॉफिट टेकिंग मार्केट में आनी चाहिए। इसके अलावा जो एलियट वेव पैटर्न ही है वो हमें सजेस्ट करता है कि भाई ये जो फिफ्थ वेव है या ये जो थर्ड वेव है इसी को जब आप ब्रेक करोगे तो 1 2 3 4 5 नजर आएगी आपको, 1 2 3 4 5 नजर आएंगी, फिर एबीसी करेक्टिव वेव्स आती हैं। इसी तरीके से अगर आप देखिए इस चार्ट के ऊपर अगर आप जाते हैं निफ्टी के, तो ये जो हमारी ये वाली वेव गई इसमें 1 2 3 4 5 था। अब जो फिफ्थ वेव बन रही है इसको भी अगर आप ब्रेकअप करके देखते हैं तो यू विल सी कि यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 मौजूद है। दिस इज 1, दिस इज 2, this is 3, this is 4, and right now we are going to trade the fifth wave। फिफ्थ वेव जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आमतौर पर फर्स्ट के इक्विवेलेंट होती है। तो अब अगर आप यहाँ पर इसका बॉटम चेकआउट करें तो ये था हमारे पास 8800 का लेवल, और ये जो टॉप हमारे पास यहाँ मौजूद है ये है आपका 9200 के आसपास का लेवल। कुल मिलाकर के लगभग 350 से 400 पॉइंट यहाँ पर खड़े हुए हैं। अब आइए, ये जो फिफ्थ वेव का बॉटम है ये है हमारे पास 9950। 9950 के अंदर अगर आप 350 पॉइंट का एडिशन कर देते हैं तो इट विल बिकम्स 9940 के बाद आप 10,050, फिर उसके बाद 10,150, फिर 10,250 और 350 से 400 जोड़ दें तो लगभग बैठेगा 10,300 से 350 के बीच में। तो देखिए आप इलियट वेव काउंट हमें ये बता रहा है कि निफ्टी का जो फाइनल टारगेट होना चाहिए यहाँ से 10,300 और 400 के बीच में आ जाना चाहिए।
और वहां से निफ्टी में एक करेक्शन, यानी कि करेक्शन इन द सेंस के एक ए वेव क्रिएट होनी चाहिए जो पहले नीचे जाएगी, फिर थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट आएगा और फिर मार्केट में एक शार्प फॉल आ सकता है। तो अब यहाँ पर चार्ट्स के ऊपर अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 वीडियो, सॉरी यहाँ पर 5 कंप्लीट हुआ, अभी नहीं हुआ है। 10 300 400 हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां तक जाकर के कंप्लीट होगा। अब देखिए, अगर मैं मतलब मैं प्री एजम्पशन कर रहा हूँ, यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पर मेरा जो है टारगेट अचीव हो जाता है 10,350 तक का। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट यानी कि अब एबीसी का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? तो एबीसी देखिए जी, यहाँ पर फिर कुछ इस तरीके से बन सकता है कि अगर ये ए बना, फिर बी बना और फिर ये सी, यानी कि विल ऑब्जर्व कि यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न डिलीवर करेगा निफ्टी फिर। और इसके नीचे अगर हम ट्रेड करते हैं तो फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो यहाँ से मैं इसका रिट्रेसमेंट लेता हूँ 10,370 और ये बॉटम जोड़ता हूँ, तो मेरे पास इसका टारगेट निकल करके आ रहा है लगभग 9700 का पहला, और दूसरा टारगेट आ रहा है 9500 का। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर जो है आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एलियट वेव मुझे दिखा रहा है कि अब फिफ्थ वेव कंप्लीट होने वाली है, और फिफ्थ कंप्लीट होते ही हमारे पास एबीसी का करेक्शन आ सकता है। इसी चीज को मैं आगे और कैरी फॉरवर्ड करता हूँ कि आखिर 10,350 के लेवल में ऐसा क्या है कि मार्केट उसके ऊपर जाने में उसको काफी परेशानी होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप देखें तो मैं एक लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ। यहाँ पर यू कैन सी इट ओवर ये और ये दोस्तों वो लेवल है जब आपने देखा है यहाँ पे इतना बड़ा गैप आया हुआ है और उसके नीचे फिर मार्केट यहाँ पे गया था और ये लोअर सर्किट इसने लगाया था और यहाँ से एक शार्प रैली हुई थी वापस। तो दोस्तों हम बिल्कुल एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां पर कि वो लोअर सर्किट्स वगैरह आए थे मार्केट के अंदर। हम बिल्कुल उसी टॉप पे ट्रेड कर रहे हैं। कहना मैं चाह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए इस गैप को फिल कर भी देता है तो ये जो ऊपर रेजिस्टेंस आ रहा है आपका, वो आ रहा है 10,350 के आसपास। कुल मिलाकर के 10,350 और 400 के बीच में एक अच्छा रेजिस्टेंस, अच्छा सप्लाई जोन होना चाहिए मार्केट में अकॉर्डिंग टू द एलियट वेव एनालिसिस। अगर मार्केट उस लेवल को टेस्ट करता है तो वहां से मेरे हिसाब से फिर एक करेक्टिव वेव की स्टार्टिंग हो सकती है जो निफ्टी को 9500 तक ला सकती है। इसी तरीके से मैं एक और आपको लॉजिक यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहूंगा। अगर आप वीकली चार्ट्स पर जाते हैं निफ्टी के, यू विल ऑब्जर्व कि इसी लेवल पर आपको 200 का एसएमआ और 200 का ईएमआ भी आपको मिल जाएगा। 200 ईएमआ और 300 डब्ल्यूएमआ, ये आप देख सकते हैं तीनों एवरेजेस जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस होती है वीकली बेसिस पर बिल्कुल एग्जैक्टली इसी लेवल पर खड़ी हुई हैं। ये कौन सा लेवल है आपके सामने? 10,250, फिर है 10,290 और फिर है 10,350। कुल मिलाकर के 250 से 350 के बीच में ये कह रहा है कि काफी हर्डल है निफ्टी के अंदर, उसके ऊपर जाना शायद उसके लिए काफी मुश्किल हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने जिस तरीके से देखा निफ्टी के अंदर एलियट वेव एनालिसिस हमें सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट के अंदर ऊपरी स्तरों पर यानी कि 10,300 और 400 के बीच में अगर प्रॉफिट टेकिंग आती है तो ये इसको नीचे की तरफ ले जा सकती है, क्योंकि वहां से शायद एबीसी करेक्टिव वेव स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस चीज को मैंने प्रूफ करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म एवरेजेस भी शो कर दी हैं, और साथ में मैंने आपको इसमें अभी जो एक और एलियट वेव एनालिसिस करके दिखाया कि उसकी लेंथ जो है वहीं जाकर के पूरी हो रही है। इसके अलावा अगर आप डेली चार्ट पे जाते हैं दोस्तों, तो अगर आप लॉन्ग टर्म एवरेजेस से हटा दें, यू विल सी दिस पर्टिकुलर थिंग कि मार्केट ने 200 है, ये तो आपका ये 50 का एसएमए है जिसको कट किया, और ये 100 डे एसएमए है, ये एग्जैक्टली आ रहा है आपका यहीं पर ही जाकर के 10,320 का लेवल है। तो कुल मिलाकर के डेली चार्ट्स पर भी 100 डे का एवरेज एक रेजिस्टेंस की तरीके से काम करेगा, और वीकली चार्ट्स पर तो 200 का और 300 का डब्ल्यूएमआ भी अच्छे से काम करेगा। तो निफ्टी एनालिसिस हमें ये बता रहा है कि 10,300 और 400 के बीच में एक हर्डल आएगा। अगर यहाँ पर मैं अब यहाँ पे आपको लेवल्स लिख रहा हूँ, 10,300 से 400 के बीच में एक हर्डल आएगा मार्केट में। अगर यहाँ से मार्केट गिरावट शुरू करता है, अब हमें कैसे पता लगेगा गिरावट शुरू कर रहा है? ऑब्वियस सी बात है, अब 10,300 के भी नीचे चला जाएगा तो हमें नजर आ जाएगा कि यहाँ 100 पॉइंट की या उसने की पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। फिर हम यहाँ पर एक शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, इस जो अभी का स्टॉप लॉस का हाई होगा, यानी कि आने वाले दिन में जो भी हाई लेवल उस समय का लगेगा उसके असर से हम इसको यहाँ पर शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर हम शॉर्ट करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, आप अगेंस्ट विंड कारोबार कर रहे हैं तो जितनी जल्दी हो सके प्रॉफिट टेकिंग भी आपको मार्केट में करनी चाहिए। जितनी जल्दी का मतलब हो गया कि वैसे तो मैं टारगेट आपको दिखा रहा हूँ 9500 तक के आने चाहिए, लेकिन यह है कि 9700 के आसपास भी एक बार अगर निफ्टी आता है तो आप वहां पे अपना प्रॉफिट को बांध लें, क्योंकि वहां से वहां तक भी आपको अच्छे खासे पॉइंट्स डिलीवर हो रहे होंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से मैंने आपको दिखाया निफ्टी का एनालिसिस। अब आऊंगा मैं निफ्टी की ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर। निफ्टी की ऑप्शन चेन एनालिसिस जो है कि मुझे ये सजेस्ट कर रही है कि हम लोग एक रेंज बाउंड मार्केट में खड़े हुए हैं। वो मैं किस ग्राउंड पर कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि यहाँ पे 16 लाख है और यहाँ पे 14 लाख शेयर्स हैं।
तो यानी कुल मिलाकर के पुट्स में ज्यादा है, कॉल्स में कम है, लेकिन बहुत ज्यादा पुट्स में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहे, यानी कि मैं इसका अगर पुट कॉल रेशियो ले रहा था तो इट वाज कमिंग समवेयर टू 1.14 के आसपास इसका जो है पुट कॉल रेशियो आ रहा था। जबकि हमने पढ़ा है कि 1.4 के नीचे अगर 0.7 के नीचे फिसलता है तो बहुत हैवीली बेयरिश हो जाता है, अदरवाइज 1.2 के अगर नीचे रहता है तो यहाँ कंसोलिडेशन रहता है, और 0.9 से लेकर के और आपका जो है 1.2 तक जो है मार्केट रेंज बाउंड होता है। बुलिश मार्केट कब होता है? जब ये 1.20 के ऊपर निकल जाता है। तो अगर आप अभी पिछली जो सीरीज गई है जून की ही, पिछले हफ्ते की जो एक्सपायरी कटी है उसकी अगर आप देखेंगे फुट कॉल रेशियो, तो वो खड़ी थी माय डियर फ्रेंड्स 1.45, यानी कि अब इस सीरीज के अंदर थोड़ा सा फुट कॉल रेशियो भी नीचे की तरफ गिर गया है, जो इस चीज का इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स मार्केट में बढ़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि मैंने आपको लेवल दे दिए हैं। 10,300 के नीचे अगर निफ्टी फिसलना शुरू हो जाता है तो डेफिनेटली एक सेल कॉल इनिशिएट करेगा और फिर ये इसको नीचे की तरफ वहीं उसी लेवल्स के आसपास ले जा सकता है। रिमेंबर रखिए, लेकिन 10,400 के ऊपर नहीं निकलना चाहिए। अगर 10,400 के ऊपर निकलता है तो मेरा वेव काउंट गलत होगा। अब बेटर ये होगा कि आप ठीक ठाक 150-200 पॉइंट की निफ्टी में कल के सेशन में अगर गिरावट हो जाती है, फिर कल के जो हाई के लेवल्स आते हैं उसके स्टॉप लॉस के साथ आप शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं। ये जो मैंने अभी आपके साथ यहाँ पे चीजें डिस्कस करी हैं, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना मैं इसके लिए आपसे कोई प्रॉफिट चार्ज करता हूँ, ना मैं किसी लॉस में हिस्सेदार हूँ। ये केवल मैंने आपको अपनी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग है मार्केट को लेकर के ऑन बिहाफ ऑफ कंप्लीटली टेक्निकल एनालिसिस उसको शेयर किया है। अब जैसे आपको ठीक समझे, अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरा जो सोचना है ये ठीक है तो आप उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करें, अगर आपको लगता है नहीं ये ठीक नहीं है तो आप उसको छोड़ दें। लेकिन वीडियो को जरूर सुनिए, ध्यान से सुनिए, और उसका जो भी मतलब मैंने आपको हल निकाल करके दिया है फिर उसको मार्केट के साथ कोरिलेट जरूर कीजिएगा। थैंक यू जी सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग घर में अपने कुशल मंगल होंगे। अपना सब लोग ध्यान रखें। वंस अगेन थैंक यू सो मच। ओके।